एक लड़की की रोमांटिक स्टोरी। कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां कुदरत की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उस गांव में रहने वाली आर्या नाम की एक लड़की की कहानी है, जो सपनों, उम्मीदों और प्यार से भरी हुई थी। आर्या को पहाड़ों, नदियों और आसमान से बेहद लगाव था। वो अक्सर अपने दिल की बातें उन बादलों और पंछियों से साझा करती थी, जैसे कि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, जो उसकी सोच, उसके सपनों और उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्या और उसका संसार। आर्या एक साधारण लेकिन आत्मविश्वासी लड़की थी। उसके काले लंबे बाल, गहरी आंखें और मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी मासूमियत हर किसी को उसकी ओर खींचती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, उसका परिवार, उसका गांव और उसके सपने। आर्या का सपना था कि वो एक दिन बड़े शहर जाए, पढ़ाई करे और अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले। उसे किताबें पढ़ने और कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। हर दिन वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर सूरज डूबते हुए देखती और अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती। कहानी की शुरुआत। गांवों में एक दिन खबर फैली कि पास के शहर से कुछ लोग एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आएंगे। गांवों में हलचल मच गई। ये लोग एक नई सड़क बनाने के लिए सर्वे करने वाले थे। आर्या को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं, लेकिन गांव के लोग इसे बड़ी घटना मान रहे थे। एक सुबह आर्या हमेशा की तरह पहाड़ी पर बैठकर अपनी डायरी में लिख रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग उस तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम अद्वैत था, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अद्वैत एक इंजीनियर था, जो टीम का हिस्सा था। उसकी तेज आंखें और आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व आर्या को पहली ही नजर में भा गया। पहली मुलाकात। अद्वैत ने आर्या से बातचीत शुरू की। उसने उससे पूछा, तुम हर रोज यहाँ आती हो? आर्या ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ की हवा और शांति मुझे सुकून देती है। अद्वैत उसकी बातों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अद्वैत ने आर्या से उसके सपनों के बारे में पूछा। आर्या ने खुलकर अपनी इच्छाएं बताईं। अद्वैत ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। प्यार का एहसास। आर्या और अद्वैत के बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये दोनों को पता ही नहीं चला। अद्वैत जब भी आर्या से मिलता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। दूसरी ओर आर्या को अद्वैत का हर शब्द, हर मुस्कान खास लगने लगी। एक शाम, जब दोनों पहाड़ी पर बैठे थे, अद्वैत ने कहा, आर्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आर्या ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अद्वैत ने हल्के से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया, जितना तुम्हारे साथ करता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। आर्या का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनते ही अद्वैत ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया। उस पल में दोनों ने पहाड़ियों के बीच अपने प्यार का इजहार किया। समस्या और दूरी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अद्वैत का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था और उसे शहर वापस जाना था। ये खबर सुनकर आर्या का दिल टूट गया। उसने अद्वैत से पूछा, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? अद्वैत ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी लौटूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अद्वैत ने शहर लौटने से पहले आर्या से विदा ली। उसने कहा, ये दूरी हमारे प्यार को और मजबूत बनाएगी। बस तुम अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। दूरी में प्यार की परीक्षा। अद्वैत शहर चला गया और आर्या ने अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा करने लगी। अद्वैत भी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते रहते थे। कई महीनों तक दोनों के बीच की दूरी ने उनके प्यार की परीक्षा ली, लेकिन उनका प्यार हर चुनौती से मजबूत होता गया। फिर से मिलन। एक दिन अद्वैत ने अचानक गांव लौटने का फैसला किया। उसने आर्या को बताया नहीं, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। गांव पहुंचकर उसने देखा कि आर्या ने अपने स्कूल का सपना पूरा कर लिया है। वो बच्चों को पढ़ाते हुए बेहद खुश नजर आ रही थी। अद्वैत ने उसके पास जाकर कहा, तुमने मेरा सपना भी पूरा कर दिया। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना ये सब कभी नहीं कर पाती। सपनों का संगम। अद्वैत और आर्या ने शादी कर ली और साथ में एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने मिलकर गांव में स्कूल को और बड़ा बनाया
और बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनके सपने एक दूसरे के लिए मिसाल बन गए।